नीट परीक्षा पेपर लीक की जांच की आंच अब झारखंड तक पहुंच गई है। ईओयू की 5 सदस्यीय टीम बिहार से हजारीबाग जांच करने के लिए पहुंची और लगभग 8 से 10 घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद शुक्रवार की देर रात टीम हजारीबाग से निकल गई, लेकिन फिर दूसरे ही दिन यानी शनिवार की सुबह देवघर से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी संदिग्ध नालंदा के रहने वाले थे जो झुनू सिंह के आवास में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि पेपर लीक करने वाला गैंग अपनी सारी गतिविधियों को हजारीबाग और रांची से ऑपरेट कर रहा था, जिसके बाद हजारीबाग में स्थानीय लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हजारीबाग की बदनामी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। लोग इस शहर को जो नहीं जानते थे या जो जानते थे वो एक अच्छे नाम के लिए जानते थे। आज ये इतना बड़ा घोटाला और नीट का जो गड़बड़ी उजागर हुआ है और ये हजारीबाग में इसके तार जुड़े हुए हों, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो ऐसा हरकत किए हैं, जो बच्चों के साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किए हैं। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो अपने बच्चों को इसमें आगे निकालने के लिए 40 लाख 50 लाख घूस दे रहे हैं और दूसरे जो कम बच्चे हैं जो घूस देने के लायक नहीं हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरा जांच होना चाहिए। आपको बता दें कि हजारीबाग में कुल 4 सेंटर बनाए गए थे। ईओयू की अब तक की जांच में पेपर लीक के मास्टरमाइंड के रूप में सिकंदर यादवेंदु नामक जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वो लंबे वक्त तक रांची में रहकर ठेकेदारी करता था। रांची स्थित रिम्स के एक कॉटेज में वो अनधिकृत रूप से रहता था। बाद में किसी तरह बिहार के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के तौर पर बहाल हो गया, लेकिन रांची में उसके कनेक्शन अभी भी मौजूद हैं। यहां उसके बेटे की हरमू में एक दुकान भी होने की बात कही जा रही। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि यादवेंदु ने अपने कबूलनामे में बड़ा खुलासा किया है कि उसने 30 से 32 लाख रुपए में अमित आनंद और नीतीश कुमार से पेपर खरीदे थे, जिसे बाद में उसने समस्तीपुर के अनुराग यादव, दानापुर पटना के आयुष कुमार, गया के शिवनंदन और रांची के अभिषेक कुमार को 40-40 लाख रुपए में बेच दिए। यही नहीं, जानकारी यह भी आ रही है कि पटना के रामकृष्णा नगर में नीट परीक्षा से एक रात पहले 4 मई को इन चारों अभ्यर्थियों को पेपर रटवाया गया था। लेकिन हजारीबाग कनेक्शन को लेकर हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय अभी पुष्टि होने के बाद ही कुछ कह पाने की बात कहती नजर आ रही हैं। देखिए, कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे। बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में हजारीबाग पहले से ही चर्चा में रहा है। मार्च 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा टीआरआई परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी हजारीबाग कनेक्शन सामने आया था। यहां से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। ये सभी और वो भी सभी बिहार के रहने वाले थे। आरोप यह था कि करीब 250 छात्रों को हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में रोककर प्रश्न पत्र याद करवाए गए थे, यानी रटवाए गए थे। ऐसे में हजारीबाग कनेक्शन को लेकर जांच में क्या कुछ सामने आता है, इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। हजारीबाग से शशांक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।